Good morning students. Today we will learn about पुरुष. पुरुष का यहाँ अर्थ किसी मेल से नहीं है. यहाँ पुरुष का अर्थ ह्यूमन बीइंग से है. मे इट बी मेल और फीमेल, यानी शरीर. शरीर को पुरुष भी कहा जाता है. कहा गया है कि पुरी शरीरे शेते निवसति इति पुरुष है. पुरी का अर्थ होता है आत्मा. आत्मा जिसमें रहती है, क्योंकि आत्मा शरीर में रहती है इसलिए शरीर को पुरुष भी कहा जाता है. आत्मा यानी पूरी शरीर में रहती है इसलिए शरीर को पुरुष भी कहा जाता है. चक्रपाणी ने पुरुष विचार में आत्मा को जिसका शरीर में वास हो पुरुष कहा है. आचार्य चरक ने एक धातुज पुरुष बताते हुए आत्मा को ही पुरुष माना है. पुरुष के अवयव से अगर हम बात करें कि अवयव क्या है, अवयव का मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ द पुरुष. पुरुष में कितने कंपोनेंट्स हैं, किन किन अवयवों से यह बना है. तो पुरुष का वर्गीकरण करते हुए एक धातुज, द्विधातुज, त्रिधातुज, षड धातुज, त्रयोदश धातुज, सप्तदश धातुज, चतुर्विंशति धातुज, पंचविंशति धातुज पुरुष कहे हैं. ये पंचविंशति अर्थात 25 तत्व जिनसे पुरुष बना है ये पुरुष अवयव कहलाते हैं, जिसमें कि 8 प्रकृति, 16 विकार और 1 आत्मा होती है. 8 प्रकृति यानी कि अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा. 16 विकार होते हैं 11 इंद्रियां और पंच महाभूत जो हैं ये 16 विकार कहलाते हैं. और 1 आत्मा, ये मिलकर पुरुष अवयव हैं. ये पुरुष अवयव सृष्टि उत्पत्ति में सहायक तत्व हैं. इन्हीं तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है. सुश्रुत सांख्य दर्शन के मत को स्वीकार करते हुए सृष्टि की उत्पत्ति अव्यक्त से मानते हैं. अव्यक्त ही मूल प्रकृति है जो अविकृत है तथा जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है. अव्यक्त से महान यानी कि महत या बुद्धि की उत्पत्ति होती है. महत में सत्व, रज, तम तीनों बराबर मात्रा में होते हैं. इसी महत से 3 प्रकार के अहंकार, जिनमें सत्व, रज, तम किसी एक की अधिकता होती है, सात्विक हो या राजसिक हो या तामसिक हो, यह उत्पन्न होते हैं. सात्विक और राजसिक अहंकार के संयोग से 11 इंद्रियां बनती हैं, जो कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय यानी कि मन, ये 11 इंद्रियां बनती हैं. उधर राजसिक और तामसिक अहंकार के संयोग से पंच तन्मात्राएं बनती हैं. पंच तन्मात्राएं यानी कि सूक्ष्म या माइन्यूट भूत होते हैं, वो जो पंच तन्मात्रा कहलाते हैं. इन तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति होती है. आखिरी उत्पत्ति होने से 11 इंद्रियां और पंच महाभूत ये 16 विकार कहलाते हैं. और दूसरी तरफ अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राओं से आगे और अन्यों की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये प्रकृति कहलाते हैं. ये 24 तत्व, 8 प्रकृति और 16 विकार अचेतन होते हैं. इनमें चेतना या आत्मा का सम्मिलन होने से वह चेतन जीव कहलाता है. ये 25 तत्व ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पुरुष का वर्गीकरण कैसे होता है, जो एक धातुज, द्विधातुज आदि बताए हैं. थैंक यू सो मच.